चलो यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन था क्या बीच में अभी? नो सर। नो सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी आपको क्या स्क्रीन दिख रही है? ओरिजिनल साइंस हाँ, ओरिजिनल ठीक है ठीक है ओरिजिनल साइंस। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया रिकॉर्डिंग, हमने इस बार बीच में स्टार्ट कर दी, इट्स ओके। तो हाँ यहाँ तक पहुंच गया। वो बंदा बैठ गया, कहता कि भाई साहब ये क्या बात, अब तो मेरी शाम हो जाती है, मेरे को बहुत सारी, अभी किसी ने बोला कि लकड़ियों का गट्ठा बना के लेके जाना, राइट? यस सब एग्री है उसकी बात से, जिसने भी ये बोला यस सर। यस है सर। ना? वो कहता है लकड़ियां वो गट्ठा बना के ले जाता हूँ, बांध के लकड़ियां ले गया। कहता ठीक है भाई, अब तो उसका काम आसान हो गया। पहले देखिए, दूर तक देखिए, पहले एक लकड़ियां वो भी सिर पे उठा के लेके जा रहा था, 4 बंदे लेके जा रहे थे। अब क्या, अब कहाँ तक पहुंच चुके हैं? गट्ठे तक। गट्ठे तक। और वो कितने जने लेके जा रहे हैं? एक बंदा। एक जना लेके जा रहे हैं, 5-6 लकड़ियां कम से कम, राइट? तो काम आसान हो गया या नहीं हो रहा? ये काम भी हो गया। अब आप ऐसे ही साइंटिस्ट सोचते हैं, ऐसे ही चीजों का ओरिजिन होता है। अभी देखिए आगे देखिए कैसे ओरिजिन होगा चीजों का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वो कहता है भाई साहब 5-6 लकड़ियां ले जाता हूँ, अब लेके तो मैं ही जाता हूँ, लेकिन अब रोल भी मैं 10-12 का करना चाहता हूँ, तो ये 10-12 का रोल तो बड़ी मुश्किल से बनता है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं अगला स्टेप मैं बता देता हूँ। चलो अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, वो आदिमान सोच रहे हैं यार अब कैसे करूँ। तो वो कहता है कि मैं एक ना ऐसी बास्केट टाइप बना लेता हूँ जिसमें मैं ना बहुत सारी लकड़ियां रख लूँ। अभी तो 5-6 थी, अब मैं 10-12 लकड़ियां रख देता हूँ, और इसको मैं खुद ही खींच लेता हूँ रस्सी से। समझ में आई ये बात? यस सर। ये चीज आसान होगी या नहीं होगी? यस यस क्या आसान भी ना हो, इसमें लकड़ियां ज्यादा लेके जा सकते हैं या नहीं? यस सर। लकड़ियां पहले 5 लेके जा रहा था, अब 10-12 लकड़ियां कल्ला ही लेके जा रहा है और खींच लेके जा रहा है, राइट? यस सर। अकेला बंदा, Yes, sir. बढ़िया, Yes, बहुत sir. अच्छा दिमाग लगा लिया। अब कहता है भाई साहब खींच तो लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया, ये चलता रहा, कोई और बंदा आया, उसके मन में उठा यार खींच तो लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से खींच पाता हूँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको आराम से खींच के लेके जा सकूं। तो क्या करे वो? जानवर लगा दे। क्या लगा दूं? वेरी गुड। तो अब उसने क्या सोचा होगा? व्हील। अब बात ये भी आती है कि व्हील उस टाइम डिस्कवर हुए, वो अलग स्टोरी है हमारे पास। व्हील की स्टोरी अलग होगी, है ना? लेकिन हम मान के चलते हैं कि व्हील हो चुके बाद में, व्हील होने के बाद की बात है। तो यहाँ पर व्हील लगा देगा वो, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो खींच के ले जाना मुश्किल हुआ या आसान हुआ? आसान। मैंने पहले रखा था, कहता चलो 20 भी रख लूं, नीचे तो टायर है, आराम से खींच के ले जाऊंगा, राइट? यस सर। ये भी चलता रहा, ये खुश बंदा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता रहा, अब इनमें से एक और आदमी माना बैठ गया भाई सड़क पे, कहता ना भाई साहब इतनी दूर, वो दुबला पतला, कहता तुम तो सारे हट्टे कट्टे ले जाते हो, मैं वेजिटेरियन बंदा, मैं इतनी सारी चीजें खींच के नहीं ले जाता, मेरे तो घुटने दर्द हो जाते, और घुटने भी दर्द हो जाते हैं, मेरे कंधे भी दर्द हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं भाई साहब? फिर घोड़ा वगैरह लगा लिया। वेरी गुड। किसने बोला ये? कोई भी जानवर। किसने बोला? आदि ने बोला आई थिंक। चलो जिसने भी बोला वेरी नो गुड। सर। हाँ किसने बोला? चलो जिसने भी बोला अच्छी बात है। कुलभूषण। कुलभूषण, थैंक यू कुलभूषण। तो देखो उसने देखा होगा आसपास घोड़ा वगैरह है। भाई साहब तू अकेला कैसे घूम रहा है इधर? इसने अपनी रस्सी उठा के किस पे लगा दी? घोड़े पे लगा दी, बैल पे लगा दी, और वहीं से, अच्छा जब घोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस चीज को मैं क्या बोलता था? सिर्फ कार्ट। क्या बोलता था? कार्ट, टांगा टाइप। अब इसके ऊपर घोड़ा भी अटैच कर दिया। ये भाई साहब कहते हैं अब मेरा काम आसान हो गया, घोड़े के ऊपर बैठूंगा, लो लकड़ियां 10 भैरा तुम 50 कर लो, मैंने थोड़ी खींचनी है। अब एक बंदा 50 लकड़ियां लेके जा रहा है, वो भी घोड़े के ऊपर बैठ के। यहां से हमारी डिस्कवरी हुई किस चीज की? बुल कार्ट और हॉर्स कार्ट। देखिए समझ में आई ये चीज कैसी जनरेट हुई है? सारा पहले देखिए क्या सीन था, बैक में जाइए, 4 बंदे कितनी लकड़ियां लेके जा रहे थे? अब देखिए क्या सीन है, वो भी उठा के लेके जा रहे थे। अब 50 लकड़ियां। एक बंदा 50 लकड़ियां लेके जा रहा है, वो भी बैठ के, वो भी घोड़े के ऊपर बैठ कर। तो देखिए ये तरक्की हुई या नहीं हुई? यस सर। ऐसे ही किसी भी चीज की डिस्कवरी होती है, आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए,
तो अच्छा, वो यहाँ पर उठा के भी लेके जा सकते थे, उन्होंने बैलगाड़ी क्यों बनाई? ये इतना सारा स्टेप क्यों बने? यहाँ से उठा कर वाले सिस्टम से उठाकर ये कार्ड तक क्यों पहुंचे? उठाकर ही ले जाते, क्यों ऐसा हुआ? अपने काम को वेरी गुड, अपने काम को आसान करने के लिए और क्या करने के लिए? टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाने के लिए, टाइम प्रोडक्शन बचाने बढ़ाने के लिए, वेरी गुड, टाइम कम करने के लिए और सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ लकड़ियां बढ़ जाएं एक बारी में, और यस सर। अपनी लाइफ स्टेबल हो जाए भाई। और उन्हें ज्यादा वर्क वेरी गुड, करना पड़े। काम कम करना पड़े। और एक बंदे ने कम वाली चीज भी बोली थी, एक अभी क्या बोला किसी ने? एनर्जी बचाने एनर्जी बचाने के लिए बंदे कम हो जाएंगे, राइट? यस सर। यस सर। इन सबको मैं एक चीज में करूँ तो अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, राइट? यस सर। तो जहां पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी वहां पर कोई ना कोई क्या मिलेगा हमें? सॉल्यूशन। और यही चीज ओरिजिन बनाती है साइंस का। जहां प्रॉब्लम आएगी वहां क्या आएगा? सॉल्यूशन। किसी भी चीज को आसपास देखिए, किसी भी चीज को अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम से ही ओरिजिन होती है नई चीजों का। ये बात सबने सुनी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुना होगा सबने, यस है ना? आवश्यकता मतलब नीड। किसी चीज की नीड कब बढ़ती है? जब उसके बिना प्रॉब्लम आ रही हो, राइट? तो where there is a problem there will be a सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? बच्चों इंटरेक्ट करो मेरे साथ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, इंटरेक्ट करोगे तो ये चीजें और डीप में जाएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आगे की चीजें भी। अब हमने 3 स्लाइड्स कवर कर ली है, अभी दिख तुम्हें ओरिजिन ऑफ साइंस रहा है, आगे की 3 हम कवर कर चुके हैं। हाँ कुलभूषण बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर गलती से हो गया था ये। कोई बात नहीं, तो ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट है अपना हैंड रेज कर लीजिए फटाफट। अब जिसको डाउट नहीं है वो बोल दीजिए यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो जहां अभी तक समझ में आया ओरिजिन किस वजह से हुआ, ओरिजिन का मेन चीज क्या थी जिसकी वजह से ओरिजिन हुआ, अभी हमने पढ़ी है वो बात। एक वर्ड, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम। जहां प्रॉब्लम आई वहां सॉल्यूशन आया। अच्छा, इसको हम दूसरे वे में बताते हैं, क्या सिर्फ प्रॉब्लम से ओरिजिन होता है? अभी बात करते हैं दूसरी चीज। अच्छा, अब सबने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है ना? यस सर। किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन। वेरी गुड, ठीक है फैजान, बिल्कुल सही। तो कैसे डिस्कवर हुआ था? सबको पता है ये बात, स्टोरी कैसे हुआ था? वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड। क्या था? उनके साथ एप्पल नीचे गिर रहा है ना, एप्पल नीचे गिर रहा था, है ना सर? अच्छा, अब इमेजिन करिए हम बैठे हैं वहां न्यूटन की जगह, एप्पल नीचे गिर रहा है। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या हमें एप्पल नीचे गिरने से? नो सर। उल्टा अच्छी बात, भगवान ने कहा एप्पल गिर गया भाई खा ले, इसमें प्रॉब्लम क्या है? है ना? तो यहाँ से तो किसी से ओरिजिन नहीं हो सका, बट तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप तो कह रहे थे, हाँ हाँ बोलिए एकता, क्या बोल रहे हैं? जानना चाहते थे कि एप्पल नीचे किस कारण गिरा। वेरी गुड। और इसी चीज को मैं अगर एक वर्ड में बोलूं तो इसका क्या वर्ड बोले? क्यूरियोसिटी। आदि मैं होता मैं भी खा लेता एप्पल। हाँ, एक चैप्टर तो कम होता नीट का, है ना, और जेई का। अच्छा बताइए, इसी चीज को क्या बोल सकते हैं हम? किसी चीज, उसको जानने की इच्छा थी ना, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी। वेरी गुड। हाँ, अभी एक वर्ड बोला किसी ने, बोलिए। क्यूरियोसिटी। सौरभ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्यूरियोसिटी। वीके आपका हैंड रेज है बेटा, आपने कुछ पूछना है? ओके, सो क्यूरियोसिटी तो मतलब दूसरी चीज जिससे किसी साइंस जैसी चीजों का ओरिजिन हुआ है, उसका नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। मतलब जानने की इच्छा, जिसको हम साइंस में भी बोलते हैं टू नो, है ना, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट वर्ड बोल देते हैं क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं इसको?
वर्ड से सब फेमिलियर है, आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से सब? Yes, sir. इस वर्ड में बोलो क्यूरियोसिटी। अरे क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही ना ढंग से तो, क्योंकि पेन टैब हिल गया थोड़ा। क्यूरियोसिटी क्या बोलते हैं इसको? मैं जिज्ञासा लिख दूं यहाँ पर हिंदी में? हिंदी में तो सही लिखा जा रहा है ब्रो, नहीं हिंदी में भी हिल रहा है। बस गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी, तो यही दो चीजें हैं जो साइंस से रिलेटेड किसी भी चीज को उठा लो आप, किसी भी चीज को। क्या दो चीजें बताई हैं मैंने अभी? प्रॉब्लम एंड क्यूरियोसिटी। हाँ, आदि मानव वाले केस में जो हुई वो क्या थी? प्रॉब्लम। न्यूटन के केस में जो हुई है वो क्या है? से ओरिजिन हुआ है। अभी हम मैथ्स की टर्म में पढ़ेंगे, फिजिक्स की टर्म में पढ़ेंगे। हालांकि जो भी बुक्स में पढ़ोगे तुम ईगरनेस, बुक में पढ़ोगे तुम एक्साइटमेंट, वो सब क्यूरियोसिटी के अंदर आ जाएगा। बुक्स में पढ़ोगे तुम जानने की इच्छा, ये सब क्यूरियोसिटी में आ जाएगा। बुक्स में कभी पढ़ोगे किसी सॉल्यूशन को ढूंढना, वो सब प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा। कितने भी वर्ड्स पढ़ोगे, हम उनको भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन हमारी मेन जो बेस है वो दो ही है, प्रॉब्लम एंड क्यूरियोसिटी। याद रखना इस बात को हमेशा। अब देखिए, अब इसको लाइव से समझते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ, समझिए। अब अपने आसपास कोई चीज उठा लीजिए। भाई मैं देख रहा था, हाँ, सबसे पहले तो बैलगाड़ी। क्या हम बैलगाड़ी पे रुक गए हैं? नो सर। बैलगाड़ी के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? सर आई होगी। अब मैं एक जगह से पूछूं, रुक जाइए आप सब रुक जाइए। आप लोग बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी बात, चलो जो कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, रजनी मेहरा, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ रजनी, तो बताइए क्या बैलगाड़ी के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी? सर आई होगी। क्या दिक्कत आई होगी बताइए? सर कभी कभी जैसे उनके एनिमल्स होते हैं, वो चलते रुक जाते होंगे, थक जाते होंगे नहीं? मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि एनिमल को दुख दे रहे हैं हम, यही बात बोल रहे हैं? Yes, sir. हाँ, ये भी बात हो सकती है, बिल्कुल। देखो, सबका अपना अपना थिंकिंग है। अभी यही बात हम पूछेंगे रमन से। रमन, आप बताइए, आप अगर बैलगाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आएगी? सर बैलगाड़ी फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर उसके बाद कोई मोटर व्हीकल लाए तो फिर टाइम अभी मोटर व्हीकल की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका रीजन सही है बिल्कुल कि बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसी रजनी ने भी अपना, देखो सबकी प्रॉब्लम अलग है। अगर अभी जैसे आदि ने बोला कि एप्पल उसके पास गया था तो वो खा जाता, उसकी प्रॉब्लम थी भूख, है ना? ऐसी रजनी की प्रॉब्लम थी कि उसने बैलगाड़ी चलाते चलाते उसे मन में आया, यार इसको तो बहुत चाबुक पड़ रहा है बेचारे घोड़े को, मैं नहीं, कुछ और ही देखना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं ही खींच लूं या कुछ और देखूं। रमन ने बोला अगर वो थक जाएगा तो, हाँ, वो थक जाएगा तो क्या अगर वो थक जाएगा उसको तो बाहर भी हम चाहिए, जबरदस्ती भी उसको चला नहीं सकते। हाँ, हम थक गया तो मैं इसको खींच के थोड़ी लेके जाऊंगा, फिर दिक्कत होगी। ये बहुत अच्छी बात। ये किसने बोली ये बात? सही होगा। सतनिष्का। निष्का ने भी बहुत अच्छी बात बोली। रमन, आप दोबारा कुछ बोल रहे हैं अभी? हाँ, ओके। सो यही बात, देखो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। ऐसी साइंटिस्ट तो देखो, आप भी देखो, सारे साइंटिस्ट क्या एक जैसा सोचा है? जो न्यूटन ने सोचा क्या वही आइंस्टाइन ने सोचा? नो सर। नो सर। यही से पता लगता है। देखो, रजनी ने जो सोचा, रमन ने जो सोचा, तनिष्का ने जो सोचा, बिल्कुल अलग अलग सोचा है। एक ने ये सोचा है कि भाई एनिमल को चाबुक पड़ रहा है, बहुत तंग कर रहा हूं मैं। दूसरे ने सोचा अब ये थक गया तो मैं इसको खींच के थोड़ी लेके जाऊंगी। तीसरे ने सोचा भाई जल्दी पहुंचना है घर, है ना? तो सब अपने थिंकिंग, सबके पास प्रॉब्लम है, तो सब इसका क्या ढूंढेंगे? सोल्यूशन। जो सोल्यूशन ढूंढ रहा है उस साइंस की कैटेगरी में आ रहा है और वही साइंटिस्ट है। समझ में आ रही है? यस सर। तीनों अभी हमारे साइंटिस्ट हैं। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। रजनी कहती है भाई एनिमल नहीं, तो रजनी का मेन काम किस पे फोकस करेगी? रजनी बताइए मुझे। रजनी कह रही है एनिमल को तंग नहीं करना, तो रजनी का मेन सोल्यूशन क्या होगा बताइए? रजनी का मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे को एनिमल से दिक्कत है, मतलब एनिमल को तंग नहीं करना। तो क्या करेगी रजनी? ऐसा कुछ करेगी जिससे उस व्हीकल पर क्या ना रहे? एनिमल ना रहे, सबसे बड़ी बात। अच्छा, साइकिल। अभी हाँ, साइकिल, वेरी गुड। अभी देखते हैं इसके बारे में। और रमन ने बोला
चलो रजनी वाली पे आते हैं। बहुत बढ़िया, किसने बोला साइकिल, रमन ने बोला भाई जल्दी जाना है, घोड़ा बीच में थक भी सकता है ना, जल्दी जाना है। तो रमन क्या एनिमल के खिलाफ है? यस सर। नो सर। सोचो, रमन ने कुछ बोला है कि एनिमल को दिक्कत हो रही है? नो नो सर। सर। नहीं बोला। रमन किसके चीज क्या कहता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो रमन क्या करेगा, एक घोड़े की जगह दो घोड़े। दो लगा दिया। दो घोड़े लगा देगा। दो रमन ने घोड़े। सोल्यूशन ऐसे ढूंढा। रमन कहता है मेरे को एनिमल से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं 2 घोड़े बना दूं। तो यहाँ से हमारे पास वो तांगे आए ना, वो 2 घोड़े वाले बैलगाड़ी से, यस सर। दो बार चाबुक मारते थे Yes, को sir. दोनों जगह पे। हाँ, Yes, तो sir. यहाँ से हमारी उस चीज की डिस्कवरी हुई। अच्छा, रजनी कहती कि भाई नहीं, एनिमल नहीं चाहिए। तो यहाँ से अभी किसी ने बहुत अच्छे से बोला किस चीज की डिस्कवरी हुई, साइकिल की। किस चीज की डिस्कवरी हुई? साइकिल को बताओ कौन चलाता है साइकिल? ह्यूमन। ह्यूमन चलाता है, कोई बैल गाड़ी तो नहीं चला रही। तो ये देखो, दोनों डिस्कवरी अलग हुई, सर। दोनों का सोल्यूशन अलग है, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम अलग थी। एक का प्रॉब्लम था एनिमल्स, दूसरे की प्रॉब्लम क्या थी? टाइम। टाइम। Time, वेरी गुड। अच्छा, तनिष्का ने क्या बोला? तनिष्का बोली खींच के जाऊंगा थक जाऊंगी, है ना। तनिष्का और भी ज्यादा सोच रही है, कहती है थक गई, थक गया, थकेगा कौन? एनिमल थक गया अगर रास्ते में, तो मैं क्या करूं, मेरे को खींचना पड़ेगा। तो ना तो वो चाहती है कि मैं चलाऊं, है ना वो चाहती है कि एनिमल चलाए, क्योंकि एनिमल भी थक जाएगा तो फिर मेरे को चलानी पड़ेगी। तो वो दोनों चीजों के खिलाफ है। तो क्या तनिष्का साइकिल पे पहुंचेगी? नो सर। नो सर। क्यों नहीं पहुंच सकती साइकिल पे? सर नो उसको सर। साइकिल उसको चलानी पड़ेगी। तो तनिष्का इस चीज की तो खिलाफ है कि भाई मैं तो नहीं चलाऊंगी, अगर मैंने चलाना होता तो मैं घोड़े को ही ना खींच लूं, है ना भाई, यस सर। राइट। तनिष्का कहेगी नहीं, ये तो कुछ गलत है। तनिष्का आ जाएगी गियर वाली चीजों पे। तो गियर वाली क्या चीजें आती है हमारे पास? मोटरसाइकिल। स्कूटर पर आ जाएगी तनिष्का। किस पे आ जाएगी? स्कूटर। स्कूटर पे आ जाएगी, है ना। गियर वाली साइकिल तो बहुत बाद में आई है, स्कूटर पे आ जाएगी। स्कूटर पे क्या तनिष्का को जोर लगाना पड़ रहा है? नो स्कूटर सर। पहले तो बोल देते हैं वैसे, हमने तो बस रेस देनी है ना अभी के लिए, तो गियर भी यस सर। है ना। जो स्कूटी होती है नॉर्मल, सिर्फ रेस देनी है। क्या उसमें तनिष्का को कोई जोर लगाना पड़ेगा? नो सर। लेकिन हाँ, इससे पहले डिस्कवरियां बहुत हुई होंगी। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि लोगों ने कैसे सोचा होगा। अब ये बात इसको नेग्लेक्ट करेंगे कि भाई पहले पेट्रोलियम आया, है ना, ये तो हम सबको पता है। फिर उस पेट्रोलियम से हमने देखा फ्यूल है, उस फ्यूल को हम कहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा सब हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी आपके सामने 3 लोगों ने, देखो ये इंटरेक्शन का फायदा है, 3 लोगों ने एक ही बैलगाड़ी के अंदर 3 समस्याएं ढूंढी या नहीं ढूंढी? Yes, sir. यस सर। तीनों का सोल्यूशन अलग निकला या नहीं निकला? Yes, sir. तो तीनों से डिस्कवरी अलग हुई या नहीं हुई? यस। Yes, sir. ओरिजिन ऑफ साइंस के 2 पिलर क्या थे, अब बताएगा कोई मुझे फटाफट? क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम। Problem and curiosity. प्रॉब्लम एंड क्यूरियोसिटी। तो बताइए, पहले तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे उन चीजों पे। आगे इसके आगे हम बढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन मैं कल बताऊंगा कि क्या क्या बढ़ चुके हैं। ठीक है, सबको बताइए स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो हमने देखा सॉल्यूशन किसी भी चीज का, है ना, कैसे निकलता है, शब्द ने देखा ये। और यही किसी भी चीज का ओरिजिन है, यही किसी भी चीज का ओरिजिन है। अगर हम किसी चीज को ओरिजिन करना है, किसी भी चीज के बारे में नई डिस्कवरी हुई है, आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, वो 2 चीजों से मिलकर बना है। या तो उसमें क्यूरियोसिटी लगी है किसी की, या उसमें क्या आई होगी? प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम आई होगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, उठाइए अपने आसपास, तुम्हें आसपास क्या दिख रहा है, बताइए कुछ भी एक चीज जो डेली लाइफ में हो। The fan. फैन, चलो फैन बताओ कैसे होगा? चेयर। सिक्योरिटी। चलो फैन अभी फैन बताइए मुझे। बेड पे बैठे हैं। गर्मी की वजह से। फैन का डिस्कवरी कैसे हुई होगी, बताइए मुझे। गर्मी लग रही है। क्या था गर्मी के क्यूरियोसिटी लग रही कारण? है या प्रॉब्लम से? तो गर्मी लग रही होनी। प्रॉब्लम। हाँ, गर्मी लगी होगी किसी को, यही हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को गर्मी लगी होगी, भाई साहब कुछ तो है यहाँ पे। अब वो प्रॉब्लम हुई, क्यूरियोसिटी हुई? So problem. प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम आ गई, किसी को गर्मी लग रही है, तो वो क्या करेगा, आप बताइए। चीज ढूंढने फिर वेरी गुड। किसने बोली ये बात? रमन। रमन, वेरी गुड। क्या बोला? कि ऐसी कोई चीज ढूंढेगा भाई जिससे
प्रॉब्लम क्या मतलब हमें हवा आए तो सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है, सोचिए, ऐसे ऐसे ही करेगा। सर पेपर की सर बनाएगा वो। पंखा हाथ पंखा है इससे, वेरी गुड। ये किसने बोला? आदि आदि, है ना। देखिए हाथ पंखा डिस्कवर हुआ, उसके अब इसके अंदर क्यूरियोसिटी डाल सकते हो भाई, अगर सिर्फ ये चीज कर रहा है तो मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जिससे मेरे हाथों को दुख ना हो, है ना। Yes, किसी sir. की प्रॉब्लम ये भी होगी, पहले किसी की प्रॉब्लम क्या थी? फिर हवा सर हवा नहीं गर्मी आएगा। अब किसी की प्रॉब्लम है हाथ भी मेरा ना हिले, फिर टेबल फैन, फिर ये नॉर्मल फैन, ऐसा ही आया हुआ है फैन, Yes, सर sir. यस सर। है ना। ऐसी किसी ने Yes, कुर्सी sir. का एग्जाम्पल लिया था। यस सर। यस सर। फिर Yes, हाँ, sir. कैसे आई होगी बताओ? फिर उसे नीचे सर खड़े किसी को रहना नीचे लग नहीं जाएगा। किसी को नीचे नहीं, देखो अब मैं वही कह रहा हूँ, सबके प्रॉब्लम आगे प्रॉब्लम अलग अलग आई है, किसी को नीचे नहीं बैठना था, किसी को नीचे नहीं बैठना, और कोई नीचे बैठ बैठ के थक गया, किसी को नीचे ठंड में जमीन पर बैठने से क्या लगती होगी। सर सबकी प्रॉब्लम अलग है, तो कोई उसी प्रकार से उनके आविष्कार भी अलग होंगे। जिसको सिर्फ ठंड लगती होगी उसने चौकी बना दी होगी, राइट। यस मेन काम था कि मेरा टच ना हो Yes. मतलब मेरे शरीर का, बॉडी का नीचे के साथ। और कोई कहता होगा यार बहुत नीचे की तरफ बैठा हूँ, खाना खाते टाइम भी दिक्कत होती है, तो उसने क्या कर दिया होगा, थोड़ी सी और ऊंची कुर्सी बना दी होगी या टेबल बना दी होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. सर तो यही सब चलता रहेगा। हाँ, हाउ टू फ्लाई इन एयर, सुधांश, बढ़िया। ये अब सोच रहे हैं लोग, है ना। इन सबसे पहले तो नहीं सोचे थे, बहुत पुराना, लेकिन अब बिल्कुल सोच रहे हैं ये लोग। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, एरोप्लेन आ गया ना। यस सर। बहुत अच्छी बात Yes, उसने चाहे मजाक में बोली है, लेकिन देखिए कईयों ने क्यूरियोसिटी कैसे आई होगी इसमें, सोचिए। जो सुधांश ने बोला बहुत अच्छी बात बोली है कि कईयों ने पंछियों को उड़ते देखा होगा, देखा होगा। आसमान में चिल्लों को देख। yes, sir. उनके मन में क्यूरियोसिटी आई होगी, भाई अगर ये उड़ सकते हैं तो मैं हम भी उड़ सकते हैं। अब आपने कभी सबने नोटिस किया होगा कि जो Yes, sir. यस सर। नेट पे आज सर्च करिएगा, ऐसी ये एरोप्लेन की जो मोटिवेशन है वो इन्हीं से ली गई है। तभी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो ये इसी से मोटिवेशन है। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। स्काई डाइविंग, अब तो बहुत चीजें आ चुकी है, वेरी गुड। ये जिसने बोला ना जस्ट ड्रिंक रेड बुल्स गिव्स यू विंग, आपको इसके पीछे की स्टोरी पता है? नो सर No, sir. इसी ये No, ऐड sir. तो सबने सुनी होगी, है ना। यस सर। ने दिल्ली के sir. अंदर, आई थिंक Yes, दिल्ली sir. में किसी ने इसके ऊपर केस कर दिया था। वो कहता है मैं Yes, sir. और वो लॉयर था। Yes, फिर sir. इसकी स्पेल चेंज उसने कर दी। पता है क्या किया, उसने रेड बुल पिया, जज के सामने कहता है कि मेरे को विंग्स नहीं आए, यस सर। यस Yes, और sir. उसको Red Bull को पैसे फाइन देने पड़ा पड़े था। थे रेड बुल वाली कंपनी को। Yes. रेड बुल कंपनी ने उसको पैसे दिए थे घर जाने के तौर पे। अब तुम देखना उसके नीचे जब भी वो एड आती है उसमें सर लिखा हुआ आता है कि मतलब इन सब चीजों Double के I. लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा कुछ। विंग्स की स्पेल चेंज उन्होंने की wings है। ये दिमाग की खेल है, कर सब दिया दिमाग था। की खेल है। लॉयर है तो वैसे भी। हाँ कुलभूषण क्या बोल रहे थे आप? सर विंग्स की स्पेल में इन्होंने एक आई एक्स्ट्रा डाला है ताकि वो विंग्स वाला विंग्स ना रहे। हाँ वेरी गुड, ये उन्होंने सोल्यूशन भी ढूंढा है। और नीचे पहले नीचे भी लिखा हुआ आता था, अब इन्होंने दो विंग्स के अब देखो यही होता है, विंग्स की स्पेलिंग में दो आई एक्स्ट्रा डाल दी। अब तुमने क्या समझा विंग्स को, हमने तो पर वाले विंग्स कहे नहीं, अब कर लो केस। समझ में आया? यस सर। Yes, इससे sir. पहले जिसने सोचा होगा उसने तो कुछ दिमाग लगाया ना, वो लॉयर था पहले। ये ऐसी चीजें चलती रहती है। और वो बहुत अच्छी बात करी एरोप्लेन वाले भी, ये भी क्यूरियोसिटी से आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम कुछ भी उठा लो भाई अपने आसपास, ये सब दो ही चीजें आएंगी, या तो प्रॉब्लम या क्यूरियोसिटी। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ तो ये सब चलेगा। और अभी कोई बोर तो नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए। No, sir. जो थोड़ा सा भी बोर हुआ है वो हैंड रेस करिए, और कुलभूषण ने हैंड रेस किया हुआ है। नहीं सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए कुलभूषण, मजाक कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आपने दाढ़ी रखी है, आपकी क्यूरियोसिटी थी या प्रॉब्लम थी? अरे नहीं देखो, मेरी दाढ़ी के पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, तो अभी हमारे पास 4 मिनट हम कर सकते हैं ना। मेरी दाढ़ी के पीछे तो ऐसा था यार, मैंने ना वो देखा था, क्या नाम है, मैं पहले नहीं रखा था, है ना। मेरी दाढ़ी आई भी ऐसी थी, यहाँ से शुरू हुई थी मेरी बियर्ड, है ना, गर्ल्स, सर हमारी है ना। तो क्या हुआ, मैंने पहले तो नहीं रखता था कि बहुत गंदी सी लगती थी, मेरे को सब बोलते थे कि वो करवा लो,
रेजर सुना हुआ सबने, यस सर। है ना? तो मेरा वो मन नहीं था, लेकिन वो मैंने वो थोड़े दिन वो देख लिए मैच, कौन है जो मैच में सबसे अच्छी दाढ़ी रखता था? विराट कोहली। यस सर। देखा हुआ सबने? Yes, तो sir. उसकी उस दिन मेरे को पता लगा कि दाढ़ी की भी शेप होती है भाई, तो उन्होंने उसने वी शेप रखी हुई थी, उसको वी शेप बोलते हैं, तुमने सुना नाम? यस सर। मैंने पहली यस सर। लगाई थी ना, जब मेरे पूरे अच्छी सी बियर्ड आ गई थी, तो मैंने मतलब रेजर तो नहीं लगाई, लेकिन जब मेरी बियर्ड आ गई थी अच्छे से, तो मैंने सबसे पहली जो मेरी स्टाइल थी, मैंने वो बहुत सारी पिक्स क्लिक किया अपनी, तो मैंने वी शेप ही रखवाई थी सेम वैसी। तो यहाँ से मेरा क्रेज शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे वो रणवीर सिंह वाली देखा, उसके बाद तो अब नॉर्मल है, अब तो आ जाती है यार कटवाने में, अब तो आलस आता है, लेकिन शुरू वहां से हुआ था। That answer your question? That answer your question, कुलभूषण? यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का? लैब क्लास वाले भैया कहाँ गए? अंचित शायद, हाँ कहाँ पर हैं? आर्यन शर्मा था ना आपका नाम, आई थिंक। हाँ, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं Yes, sir. आ रही है। Yes, रोकी sir. भाई जैसी तो नहीं, रोकी भाई तो बहुत ज्यादा दाढ़ी रखती, तो उनकी तो हेल्थ भी अच्छी है। ठीक है, तो अभी तो मुझे ये बताओ, क्योंकि लास्ट का 4 मिनट था, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया हमने ये सब। अच्छा बताइए, कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? स्पर्श नाम है आपका? स्पर्श, स्पर्श, सॉरी स्पर्श नहीं, स्पर्श। यस स्पर्श सर। नाम है आपका? यस सर। हाँ स्पर्श, कहाँ से हैं आप? सर मंडी से हूँ सर। मंडी से? अच्छा, मंडी से भी बहुत लोग हैं, यस और सर। कांगड़ा से भी बहुत लोग हैं। ठीक है ठीक है, क्या करना है आपने? बीटेक की करनी है या अभी कुछ सोचा नहीं? अभी धीरे धीरे सोच रहा हूँ सर। मतलब गीतांश, मेरा फेवरेट टॉपिक फिजिक्स में तो नहीं बोल सकता मैं, मेरा फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, ऐसा बोल दूंगा, क्वांटम बनता जा रहा है। क्वांटम नाम सुना है सबने? Yes, sir. यस बनता जा रहा है, यस सर। इतना तो नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है ना। लेकिन इससे पहले मेरे को मैकेनिक्स अच्छी लगती थी, मैकेनिक्स के अंदर जो फोर्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना। सब्जेक्ट है आपका फेवरेट? क्या बोल रहे हो कुलभूषण? सर 10th तक आपका कौन सा था सब्जेक्ट फेवरेट? 10th तक नहीं, मेरी तो फिजिक्स 10th तक तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, नॉर्मल। ठीक है, हाँ मेरी जो फिजिक्स फेवरेट पड़ी थी, बनी थी वो मेरी 12th के बाद बनी थी, जब मैं बीएससी में आया था ना अपना, तब मुझे बीएससी अच्छी लगी। मतलब 12th जब मैंने बीएससी का एग्जाम दिया आई थिंक, तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम था, तो मैंने क्या किया था एक्चुअली, मेरा मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों था, मतलब मेरे पास मैथ्स एडिशनल में थी, आजकल भी ले सकते हो तुम शायद, है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो लेकिन मैंने जो फॉर्म भरा था वो मैंने बायोलॉजी के रिस्पेक्टिव भरा था, कि मतलब जो मेडिकल स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सिलेक्शन वहां तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में हो गया था जब, तो मेरे से पूछा सबने, क्योंकि बायो वाले बच्चे फिजिक्स लेते नहीं है ना, तो मेरे से हमारे काउंसलर ने पूछा कि आप तो बायोलॉजी से हैं, तो आप तो केमिस्ट्री में आ जाएंगे या फिर बायो में आएंगे? तो मैंने कहा नहीं जाएंगे हम बायो केमिस्ट्री में, हम फिजिक्स में जाएंगे। उनको नहीं पता था मेरे पास एडिशनल मैथ है, तो मेरे आगे पीछे वाले तो मेरे को जो दोस्त थे ना, वो कहते थे मुझे कि तू बायो में आ जा भाई, सही है। तो लेकिन बस उस टाइम मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बना, मेरे को एक टीचर ने फिजिक्स में इंटरेस्ट बनवाया था, जो मुझे कोचिंग में ही पढ़ाता था एक्चुअली, जिन्होंने हमारी प्रिपरेशन करवाई थी। तो उनके जो क्वेश्चन करवाने के तरीके थे ना, समझाने के तो नहीं कहूँगा, क्वेश्चन करवाने के तरीके बहुत अच्छे थे, तो उस वजह से थोड़ा इंटरेस्ट बना फिजिक्स में। तो फिर अब चलती रही, एमएससी भी फिजिक्स में, बीएससी भी फिजिक्स में। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर 12th में फिजिक्स में कितने मार्क्स थे मेरे को आपके? पता था, ये देखो ये लिख भी रहे हैं, सर योर परसेंटेज इन 12th। 12th में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स में, ओवरऑल मेरी परसेंटेज बनी थी 12th में अप्रोक्स 80 to 82 के आसपास, ज्यादा नहीं बनी थी भाई साहब। सीबीएसई बोर्ड था मेरा। आप लोगों का क्या बोर्ड है? HP। HP. मार्क्स याद है मुझे, टोटल परसेंटेज याद है। हाँ भाई, पासिंग से तो बहुत पर थे, इतना तो याद है मुझे, तभी 82 के आसपास बने हैं, है ना? कहोगे तो मैं 12th की डीएमसी में चेक करके कल बता दूंगा भाई। हाँ मनीष, टाइम हो गया, जिसने जाना जाइए, सर आप मैरिड हो? है ना? सर आप मैरिड हो? सर 10th में साइंस में अरे कितने भाई नंबर? साहब, ये तो बहुत दूर हो गया, मैं ऐसे बताऊं 10th में सर साइंस, मैं मेरे को याद ही क्यूरियोसिटी नहीं होती है। है। क्यूरियोसिटी हो या साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन ना बनो, साइंटिस्ट ही रहो। वैसे पूछो नंबर कैसे आए, तो क्यूरियोसिटी होगी। फिजिक्स वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं, है ना? अभी तो तुम मैथमेटिशियन बन रहे हो फिर। सर आप मैरिड हो? सर शादी होगी आपकी? तो मेरे तो नंबर कैसे आए सर, जितने भी आए? अच्छा हाँ, पहले जिसने जाना है जाइए। और पहले मुझे ये बताइए,
किसी चीज में भी प्रॉब्लम आई है जो हमने पढ़ा है? आर्यन शर्मा आज जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत आई? बताओ मुझे। नो सर। सर नो सर। नो सर क्योंकि इंट्रो क्लास थी, हमने कहा 10 बजे तक आ जाना। सॉरी 9 बजे तक, 10 बजे तक चले जाओ, 9 बजे तक सही आ यस जाना, सर। ताकि हम फटाफट करें। कल हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। यस सर। यस सर यस सर। हाँ यही लगता, कॉलेज टाइम में हमें यही लगता था, एकता इतने में तो 4 बंदे Yes, पास sir. हो, 4 तो नहीं 80% में 4 बच्चे कैसे पास हो जाएंगे? 37 के हिसाब से भी 4 बच्चे नहीं होंगे 80% में, है ना? खाना चल, वगैरह खा लिया ठीक सर? है। हाँ चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, और थोड़ा बहुत पढ़ के Yes, आना sir. इसके बारे में जो पढ़ा है हमने, है ना? सब Yes, चीजों के sir. बारे में Yes, देखना। और जैसे ही आर्यन, Okay, आप sir. यही हैं आर्यन? यस सर। जैसे ही मेरे को टाइम लगा, और आप प्लीज मैसेज देख कर देना मुझे, आपको भी अगर टाइम लगे तो, वरना हम कल भी कर सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, सर लैब क्लास करेक्शन सर मेरे को थोड़ा बहुत हिट दे Yes, sir. एडियोबैटिक प्रोसेस लिए था, बट थोड़ी सी वो देखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देखिए। एडियाबैटिक के बारे में भी जाना है क्या आपको? नहीं सर, मतलब वो रतन प्रोसेस कौन सा लिए था ना लॉपलेस ने। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। आपको कोई भी डाउट है, अगर अभी डाउट आ जाता है तो आप मुझे 11 बजे के बाद कॉल कीजिए। मैं अभी दूसरी मीटिंग मैंने ज्वाइन ही करी है अभी, इसके बाद हम 11 बजे तक ओवर हो जाएगी वो भी। तो अगर आप तब तक पढ़ Good night, लेते हैं तो sir. इट्स ओके, वरना कल भी पूछ सकते हैं आप मुझे क्लास के बाद, लेकिन कल भी ठीक है, या Yes, क्लास से sir. पहले। ओके, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, जा रहा हूँ। गुड नाइट सर। Yes, bye, sir. सर बाय बाय। Bye, sir. हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कि जिसने जाना जाइए। Bye. बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।